नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो बेसिकली अष्टवर्ग है। अष्टवर्ग के दो अंग होते हैं, सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक, दो अंग होते हैं। इन एडिशन ऑफ दैट देर इज एन इंदु लग्न। दूसरा पॉइंट है इंदु लग्न अष्टवर्ग के बाद। तीसरा पॉइंट है कक्षा गोचर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपकी कुंडली है तो लेकर के बैठिए, खोल करके देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। बिफोर स्टार्टिंग इट आउट, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। पिछले 27 साल से कंसल्टेंसी में हूँ। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। अपने पढ़ाने में मैं अपना एक्सपीरियंस भी देना चाहता हूँ और मैं देता हूँ भी क्लास में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपना बैच ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए होता है। जो मैंने पढ़ाया है वो सूत्र आप अपनी कुंडली में लगाइए, फैमिली की कुंडली में लगाइए कि वो सूत्र वर्क भी करते हैं या ऐसे पढ़ के आप चले गए। ऐसे नहीं होता। जब मैंने एडवांस नमंशा पढ़ाया था तो मैंने एक टेस्ट भी लिया था। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने दिल से पढ़ाया है तो सामने वाले को भी आना चाहिए। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि बैच ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट आने चाहिए और इजी वे में सीख कर जाएं। और ये अष्टावर्ग ऐसा है, इसमें आपके पास एस्ट्रोलॉजी की कोई एबीसीडी भी आती है ना, तब भी आप मास्टरी कर जाएंगे। मेरे एक स्टूडेंट बेंगलोर से हैं, इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो इसी अष्टावर्ग के बेस पे प्रोडिक्शन करते हैं और मेरे से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। मेरे से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो भाई मैं नंबर दे दूंगा अपने स्टूडेंट का, आप उनसे दिखाइए। 100% की एक्यूरेसी देती है अष्टवर्ग। इसमें किंतु परंतु नहीं होता है। अब मैं आपको सिखाने का थोड़ा प्रयास करता हूं और आप देखिए। अष्टावर्ग के अंदर क्या होता है, हमारा को D1 चार्ट देखना होता है। ओनली D1 चार्ट, यानी लगन कुंडली पर हमने फोकस करना होता है। हमारे 12 भाव होते हैं, उन भावों में बिंदु होते हैं। अष्टावर्ग में बिंदु, किसी भाव में 24 होंगे, किसी भाव में 37 बिंदु होंगे। तो भाव पर बिंदु का वेरिएशन आता है। ठीक है। टोटल बिंदु होते हैं 337 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 28 एवरेज पॉइंट्स होते हैं हर भाग के अंदर। ये एवरेज पॉइंट्स आ जाते हैं हर भाग में। लेकिन जो एक्सपीरियंस में मैंने जाना है और पाया है, तो मैंने तीन कैटेगरी कर दी है। किसी भी भाव में बिलो 25 बिंदु हैं तो वो भाव कमजोर है। आप ऐसे समझें, वो भाव क्या है, कमजोर। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भाव में 25 से 30 बिंदु हैं तो वो भाव एवरेज है। और किसी भी भाव में 30 से ज्यादा बिंदु हैं, 30 या 30+, ठीक है, तो वो भाव अच्छा माना गया। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं। मान लीजिए अब यहाँ हमने लिखे हैं 24 बिंदु, तो 10th हाउस भाव कमजोर है। भाव कमजोर को ऐसे समझना होता है कि यदि हम जब खेती करते हैं तो उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। आपके पास कितना अच्छा बीज है, लेकिन अगर धरती उपजाऊ नहीं है तो धरती फल नहीं देगी अच्छे से, आपका वो उत्तम बीज भी खराब हो जाएगा। तो अष्टवर्ग के अंदर ये हमारा सर्वाष्टक कहलाता है। सर्वाष्टक होता है कंप्लीट D1 चार्ट। और दूसरा होता है भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक जो होता है वो ग्रह आधारित होता है। यानी ग्रह आधारित 7 ग्रह होते हैं हमारे, उन ग्रहों के आधार पर हमारा भिन्नाष्टक होता है। सिंपल सी बात है। तो हमारे को ये बारीकियां सीखनी है और समझनी है अष्टावर्ग के अंदर। जब तक ये छोटे, बहुत आसान है। अपन क्लास के अंदर ये भी पढ़ेंगे। मैं अपनी पिछली क्लास में, पता नहीं कौन सी क्लास थी, मैंने बोला था कि आपकी शादी में किस किस ने हाथ सेके हैं, यानी आपकी मैरिज लाइफ में मामा ने, मौसी ने, आपकी मदर ने, मदर इन लॉ ने, किसने इंटरफेरेंस किया है। हम ये भी देख सकते हैं अष्टावर्ग के अंदर कि किसने हमारे को लाइफ में तंग किया है। बड़ा आसान है।
और बड़े इजी वे में सीखा जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नाम की चीज ही नहीं है कि जो ना समझ आ सके, बहुत इजी है। ठीक है। अब मैं एक चार्ट से दिखाता हूं आपको, और चार्ट से आप देखिए और सीखिएगा। हाँ, चार्ट आ गया। अब यहाँ देखिए, ये बिंदु बने हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ये बिंदु हैं, ये लिखे हुए हैं, सभी भावों के बिंदु लिखे हुए हैं। तो आपको बिंदु मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। आपको कुंडली में सब कुछ निकला हुआ मिलेगा, सिर्फ इन बिंदुओं के आधार पर हमने भविष्यवाणी करनी है। क्लियर है? तो अब ये देखिए, 27 बिंदु दिखा रहा है भाग्य स्थान पर। तो 25 और 30 के बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि एवरेज है। भाग्य एवरेज हो गया, हमको एक सेकंड में पता लग गया जातक का भाग्य एवरेज है। बस बात खत्म हो गई। इतनी सी बात थी, हमने इसमें कोई ज्योतिष लिया ही नहीं, हमको सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं, पॉइंट्स के आधार पर भविष्यवाणी करनी है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो हमको ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और कुछ नहीं रखना। अब अगले पॉइंट पर आना चाहेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर, देखिए, एक चीज मैं बड़ी अच्छी सिखाना चाहूंगा, आप सीखिएगा इस चीज को। जिस भी भाव में, याद रखिए, किसी भी भाव में 23 से नीचे जितने ज्यादा बिंदु जाएंगे, 22, 21, 20, 19, 18, वो भाव उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। तो क्या होता है कि कई बारी उच्च के ग्रह भी बैठे होते हैं, हमारे को अच्छा फल नहीं देते। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो भाव होता है, कोई भी भाव होता है, वो हमारी उपजाऊ भूमि है, और जो ग्रह बैठा होता है वो बीज होता है। अब बीज तो आपका अच्छा है, ग्रह उच्च का है, लेकिन भाव में 18 बिंदु है, तो भाव तो कमजोर हो गया। लेकिन उच्च का ग्रह क्या कर पाएगा बेचारा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो जितने फल उसको अच्छे देने थे, वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा, उसके अच्छे फलों में न्यूनता आ जाएगी। बस इतनी छोटी सी बात है। हम ये भी पता कर सकते हैं हमारी किस आयु में पीड़ा होगी, हमारी किस आयु में धन प्राप्त होगा। हमको सारा आराम से, क्या मेरा बचपन में ज्यादा पैसे होंगे, जवानी में ज्यादा कमाऊंगा, या बुढ़ापे में पैसे ज्यादा होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसमें ये पढ़ाऊंगा, व्हाट आर आर पास्ट लाइफ कार्मी डेट्स। इससे अष्टावर्क्स में पहले शुरू में जब मैं पढ़ाता था, तब मैं कार्मी डेट्स नहीं पढ़ाता था। तो अष्टावर्क से हम अपने कार्मी डेट्स भी देख सकते हैं। अष्टावर्क से आप अपने हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का 7th हाउस, इसमें मैरिज में अलगाव परेशानियां देख सकते हैं। पंचम भाव लव ब्रेकअप, उसमें परेशानियां देख सकते हैं। बड़े आराम से, इसमें कोई भी विशेष ज्योतिष का ज्ञान नहीं, आपको एबीसीडी भी आती है तब भी आप करने लायक हैं, और सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता देता है। सबसे अच्छी बात यह है। आगे चलते हैं, छोटी सी चीजें मैं बताता जा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, अपनी कुंडली खोलिए, D1 चार्ट खोलिए। लगन, 2nd हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। तो इन सब का आपने टोटल कर लेना है, जो भी बिंदु आपको वहां मिले होंगे। एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक पर जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास मोबाइल का, उसका टोटल कर लीजिए। ठीक है। आपने टोटल कर लिया इन भागों का। अगर 164 से प्लस आए आपका, यानी 170 आए, जितना आगे बढ़ता जाएगा किसी का 180 आएगा, तो आप पर भगवान की कृपा है, आपके पास धन धान्य रहेगा। देखो, ऊंच नीच चलती रहती, दैट इज समथिंग एल्स, बट आप एक स्टेटस वाले आदमी हैं। जितने ज्यादा पॉइंट उतना है। पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। लगन का भाव, नवम भाव, दशम और एकादश, अब इनका टोटल कर लीजिए।
इनका एवरेज हर हाउस का 30 बिंदु लेना है। अगर हम 30 बिंदु लेते हैं तो चार है, 120 हो गया। अगर 120 से ज्यादा पॉइंट है तो आप अच्छी पैसे वाली फैमिली हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है। कई बार होती है ना लोगों की आदत थोड़ा सा, नहीं है नहीं जी बस ऐसे ही है, दिक्कत तो पैसा है, बंदे का स्टेटस है, आराम से आप कह सकते हैं। एक और अच्छी बात बता रहे हैं, मान लीजिए किसी के 10th हाउस में 36 या 36 से ज्यादा बिंदु है, मान लीजिए 40 बिंदु हैं, तो जातक 36 तो मिनिमम चाहिए हमारे को, इससे कम नहीं चाहिए। अगर 10th हाउस में 36 या 36 से ज्यादा बिंदु हैं तो जातक व्यापार करेगा निश्चित। व्यापार में हानि होगी या लाभ होगी या पैसा डूब जाएगा, आई रिवील इन द क्लास। हाँ, आप व्यापार कर सकते हैं, तो क्या व्यापार में मुझे सफलता मिलेगी वो हम देखना है। क्लियर है। अब एक और चीज बताते हैं, मान लीजिए किसी के लगन में 18 बिंदु हैं, तो लगना मीन्स क्या होता है, आई मी माई सेल्फ। तो लगन आपकी हेल्थ को बताता है, तो बंदे की हेल्थ पुअर रहेगी ना थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि पॉइंट्स कम है। आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट्स 31 हैं तो बहुत अच्छे हैं पॉइंट्स 31, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। गोचरीय ग्रह का प्रभाव रहेगा लेकिन रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि पॉइंट्स अच्छे आ गए ना लगन में। सिंपल सी बात है। लगन के पॉइंट सदैव छठे घर से, आठवें घर से और 12वें घर से ज्यादा होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगन में पॉइंट छठे, आठवें और 12वें घर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ भाव है, त्रिक स्थान है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये इस चीज को समझना है। छठा घर हमारा एक्सीडेंट का होता है, मिस हैपनिंग का होता है। आठवां घर हमारा लंबी बीमारी का होता है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। तो लगन के बिंदु इन तीनों भावों से ज्यादा होने से आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा। अगली पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके 18 बिंदु हैं और आपके यहाँ पे 31 बिंदु आ गया। सेकेंड हाउस आपका सेविंग है, तो आप सेविंग ढंग से नहीं कर पा रहे ना, बहुत कम बिंदु हैं आपके। और 31 बिंदु ज्यादा हैं, ये आपका 12वां घर खर्चे का है, तो आपके खर्चे ज्यादा है ना। हमने एक सेकंड में भविष्यवाणी कर दी, भाई साहब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें अगर आपने सेविंग करना है। सिंपल सी बात है। इसमें कहीं कुछ नहीं करना, हमें ना नक्षत्र देखना है, ना डिग्री देखनी है, ना नमांशा देखना है। साधारण से तरीके से हम कुंडली कैसे देखें। हम तो अभी नए हैं कुंडली देखने में, लेकिन भविष्यवाणी हमें सटीक करनी है, तो ये पद्धति सटीकता की ओर ले जाएगी। ये सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए किसी के सबसे ज्यादा बिंदु यहां पर आ गए सेकेंड हाउस में, सबसे ज्यादा बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट्स सेकेंड हाउस में है, तो जातक को वरदान प्राप्त है इस जन्म में, वाणी से रोटी खा सकते। आप ऐसा कार्य करें जिसमें आपको बोलना पड़े, टीचर हो गया, सेल्समैन हो गया, जो भी मार्केटिंग का काम है, बोलने का काम है। आप सिंगर हैं या फिल्म इंडस्ट्री में आप डायलेक्ट मारते हैं या डायलेक्ट बोलते हैं, तो जहां पर वाणी का रोल आएगा, नेतागिरी है, वहां पर भी बोलने का काम है। तो आप जो है जुबान का सारा जीवन रोटी खा लेंगे, बस इतना सा पता लग गया हमारे को। कोई कहे जी नहीं जी मेरे तो फिफ्थ हाउस में, सो फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल एज इट इज अ भावा ऑफ पूर्व पुण्य। तो ये तो बहुत अच्छा है, पंचम भाव में ज्यादा बिंदु हैं, तो आप कोई क्रिएटिविटी वाला कार्य करें जिससे आपको लाभ आएगा। अब चूंकि पंचम भाव हमारी संतान का भी तो है, तो जिस दिन हमारे पास संतान आ गई तो ये हमारा भाव अपने आप बाय डिफॉल्ट चल पड़ा। पंचम भाव संतान का है, भगवान ने संतान दी और आपका भाव जो है वो जागृत हो गया।
तो इन चीजों से भी हमको चेक करके आगे बढ़ना है। जब तक हम इन चीजों की बारीकियां नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए ये देखिएगा, चार्ट में समझिएगा, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। छठे घर के बिंदु, आठवें घर के बिंदु और 12वें घर के बिंदु का टोटल कर लीजिए। अगर ये 76 से अबव आए, यानी मान लीजिए आपका 80 आ गया, तो हमने क्या रेमेडी देनी है भाई साहब? खर्चों पर कंट्रोल करो। त्रिक भावों के बिंदु ज्यादा आ गए, हमें खर्चों पर फोकस करना है। फिर हम टेक्निक सीखेंगे। मैंने जो कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक रिव्यू फिर से एक लाइन में दे देता हूं। हम यहाँ पर पास्ट लाइफ को भी पढ़ेंगे कि किस भाव के ऋण हम लेकर आए हैं पूर्व जन्म से, जहां हमको मेहनत करनी पड़ेगी और पूर्व जन्म की देनदारी को चुकाना पड़ेगा। हमें आराम से ये सर्वाष्टक बता देता है किस आयु में हमको पीड़ा होगी, किस आयु में हमको धन लाभ होगा। बहुत इजी है, आराम से हम देखेंगे और सीखते चले जाएंगे। अब अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दो एलिमेंट होते हैं। आदमी बाहर से सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन अंदर से चतुर चालाक है। आज की समाज में चतुर चालाक होना भी जरूरी है भाई साहब। सीधा पेड़ तो जंगल में सबसे पहले कटता है, चतुर चालाक टेढ़ा पेड़ नहीं कटता जंगल में, सीधा सबसे पहले कटता है। तो आप क्या जो दिखाई दे रहे हैं क्या अंदर से भी वैसे? मान लीजिए कोई आदमी आपको साधु स्वरूप दिख रहा है, क्या वाकई में भी वो अंदर से साधु स्वरूप है? वो अष्टावक्र बता देगा आराम से। जो आदमी बाहर से साधु रूप में दिख रहा है, अंदर से चतुर चालाक है, कैसे पता करेंगे? बड़ा आराम से हम पता कर सकते हैं, बहुत इजी वे में हम पता कर सकते हैं। इन चीजों को हमने समझना है। अब एक और चीज देखिए, आराम से हम ले एक और टेक्निक को सीखते हैं जो मैंने बताया। अगली टेक्निक को सीखिए। अगली टेक्निक है, मान लीजिए यहाँ हमारे बिंदु आगे 29, यहाँ बिंदु आगे 35। ये हमारा लाभ है, लाभ के भाव में बिंदु खर्चे के भाव में ज्यादा है, तो हमें खर्चे कंट्रोल करने हैं। एक तो ये मीनिंग हो गया कि हमें खर्चे कंट्रोल करने हैं। दूसरा, ये आदमी अपने सारे लाभ को इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है, यानी कोई ना कोई प्लॉट ले रखा होगा, कोई फ्लैट बुक करा होगा, वहां किस्तें भर रहे होंगे, क्योंकि खर्चे के भाव में बिंदु ज्यादा हैं। तो इसके दो ही अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा अर्थ होता है कि आपके खर्चे ज्यादा हैं। तो खर्चे ज्यादा हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना है, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक पॉइंट आता है, मैं बताता हूं आपको। चार कैटेगराइज होती हैं इसके अंदर। एक सेकेंड, हाँ आगे। वो ये है बंधु, सेवक, तीसरा पोषक, चौथा है लॉस वाला, घटक बोलते हैं उसको। पोषक ये बताता है कि क्या भगवान ने आपको वो सामर्थ्य दिया है ताकि आप अपने परिवार के साथ साथ किसी और परिवार की, जो आपके परिवारों में गरीब हो या छोटा भाई ज्यादा नहीं कुछ कर पाया, उसकी मदद कर सकें, या बड़े भाई की मदद कर सकें, या बड़ी बहन या छोटी बहन की मदद कर सकें। तो पोषक अगर आपका अष्टवर्ग में स्ट्रांग निकल आया, तो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है। अगर आपका सेवक के बिंदु ज्यादा निकल आते हैं,
सारी जिंदगी डेफिशिएंसी ऑफ मनी बनी रहेगी, यानी पैसे की कमी आपके साथ लगी रहेगी। तो इन चीजों को आपने सीखना है। अब एक टेक्निक मैं शेयर करना चाह रहा हूं, आप देखिएगा। जितने भी लगन में बिंदु हैं, आप चेक कर लीजिए। आपके मान लीजिए 27 बिंदु हैं लगन में, ठीक है। तो 27 की एज में जरूर कोई इवेंट हुआ। देखिए, मेलेफिक एफ्लिक्शन है तो देयर कुड बी लेड बाय 1 ईयर और 2 ईयर, ठीक है। वो आप ये कह सकते हैं। अदरवाइज शुभ ग्रह है तो इवेंट हो गया। अगर मेलेफिक एफ्लिक्शन ज्यादा है तो देयर कुड बी अ डिले और समथिंग मिस हैपनिंग। तो 27 की उम्र में किसी का विवाह हुआ हो, किसी के बच्चे हुए हो, किसी की नौकरी लगी हो, लगन में जितने बिंदु हैं, क्योंकि लगन कहलाता है आई मी माई सेल्फ। तो लगन हमको आई मी माई सेल्फ के बारे में बताता है। अष्टावर्ग हमें ये भी बताता है कि हमारे रिश्तेदार हमारी बुरी वक्त पर सहायता करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या मुझे अपनी खानदानी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। कई लोग कहते हैं ना, मेरे को पेरेंट्स प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े आराम से एक ब्रीथिंग में आप आंसर दे सकते हैं, हाँ या ना का, वो भी एक्यूरेट। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अष्टावर्ग में साढ़े साती की सूक्ष्म व्याख्या बड़े आराम से कर सकते हैं। ना नक्षत्र देखना है, ना डिग्री देखनी है, ना मंशा देखना है, ना कोई डिविजनल चार्ट देखना है। हमारे को अपने जीवन में तरक्की पता लग जाएगी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमें ग्रह गोचर भी शुभत्व देगा या अशुभत्व देगा, वो भी हम सीखेंगे। हम ये भी सीख सकते हैं अष्टक वर्ग से कि कौन सा महीना भगवान ने हमारे लिए शुभ रखा है, कौन सा मुहूर्त हमारे लिए भगवान ने निकाल रखा है। अष्टावर्ग का सबसे उत्तम कोटि का वास्तु होता है। भगवान ने कहा है कि तू साउथ दिशा में गड्ढा खोद, पानी निकाल, कुआं बना ले, करोड़पति बनेगा। अष्टावर्ग कह रहे हैं तो आप कर लीजिए। ये बता रहा हूं मैं आपको। आपको वरदान मिला हुआ है। जो शुद्ध 24 कैरेट का वास्तु है वो अष्टक वर्ग का वास्तु होता है। मेरी क्लास में जो मेरा पहला बैच था, नितिन चतवार अहमदाबाद गुजरात से थे। तो मैंने कहा भाई आपके तो ईस्ट में स्टोर रूम में या सर्वेंट क्वार्टर होगा या टॉयलेट होगा। इस साइड सर्वेंट क्वार्टर है। मैंने कहा कभी मत तोड़वाना, महावास्तु वाले आके तुम्हारा ये ईस्ट से सर्वेंट क्वार्टर हटाएंगे, वो बोलेंगे अशुभ होता है। वो क्लास में हंस के बोले नितिन चंद्वार जी कि सर 5 साल से मेरे सर्वेंट ने छुट्टी नहीं की, अपने घर ही नहीं गया 5 साल से। उसको प्रॉफिट दे रहा था। आपको भगवान ने कहा है, जहां कहा है वहीं रखना और सदैव लाभ होगा। महावास्तु वाले वैसे बेचारे तोड़वाते फिरेंगे। ये 24 कैरेट का प्योर वास्तु होता है इसके अंदर। मैं वो भी सिखाता हूँ, वास्तु भी सिखाऊंगा इसके अंदर। फिर इसके बाद सर्वाष्टक के बाद, सर्वाष्टक में मैंने बताया कुछ लोग लेट आए हैं कि आपकी सास ने मजे लिए आपकी शादी में, यानी गृह क्लेश करवाने में, हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग खराब कराने में। नई नई शादी होती है ना, हस्बैंड एंड वाइफ बेचारे मेच्योर नहीं होते रिश्तेदारी में, यंग होते हैं, घूमना फिरना एंजॉय करा फ्रेंड के साथ, हंसी मजाक। लेकिन जब वो एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तब उन्हें दुनियादारी का मीनिंग समझ में आता है। अब उसके मजे बहुत सारे लेते हैं। बुआ ने मजे ले लिए, मदर इन लॉ ने ले लिए, स्वयं की मदर ने इंटरफेरेंस किया। किस किस ने इंटरफेरेंस किया आपकी शादी में, आराम से देखा जा सकता है। आपका लव ब्रेक होगा या नहीं होगा, आराम से बताया जा सकता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बहुत इजी वे के अंदर हम इस चीजों को समझेंगे और सीखेंगे। अब चलते हैं भिन्नाष्टक के अंदर। भिन्नाष्टक में सभी ग्रहों का होता है। भिन्नाष्टक में ऐसे समझना है, देखिए भिन्नाष्टक में क्या होता है, देयर आर 96 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 8। तो हर भाव के 8 बिंदु होते हैं।
8 बिंदु जो होते हैं वो आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बताते हैं हर ग्रह के। आप ये सीखेंगे कि किस कन्या से मैं विवाह करूं और करोड़पति हो जाऊं। आपको अष्टावर्ग से विवाह का सूत्र दिया जाएगा जो 110% एक्यूरेट होता है। 36 के 36 मिलान करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। आपको सिर्फ मिलान क्या करना है, दोनों के पॉइंट्स का मिलान करना है। अगर दोनों के पॉइंट्स का मिलान अच्छा आ गया तो उस लड़की से फेरे होते ही आप करोड़पति बनोगे। आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस व्यक्ति से जुड़े कि आप तरक्की करें या किस व्यक्ति से जुड़ करके आपको हानि होगी। ये बड़ा अच्छा सूत्र है और आप अच्छे सूत्रों को सीखेंगे और समझेंगे। अष्टक वर्ग में हम ये जानेंगे कि सॉरी भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर हमको ये देखना है भिन्नाष्टक में क्या है। किसी भी भाव में एक बिंदु आ गया या दो बिंदु आ गया, वो ग्रह बहुत पीड़ा देगा अपनी दशा में, अपने गोचर में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भिन्नाष्टक के अंदर किसी भी ग्रह के भाव में एक या दो बिंदु आए गोचर में या अपनी दशा में, सदैव पीड़ा मिलेगी। आपको पहले ही पता लग गया। आपने कुछ देखा थोड़ी है, ना नक्षत्र देखा है, ना डिविजनल चार्ट देखा है, ना मंशा कुंडली देखी है, कुछ नहीं देखा। केवल और केवल हमको ये समझ में आ गया कि हमारे ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। हमको हमारा कार्य सिद्धि का महा कौन सा है, हमारा कार्य सिद्धि का महा कौन सा है वो पता लग जाता है। हमारी आजीविका के बारे में बहुत बारीकी से पता लग जाता है। हाँ, मेरे एक स्टूडेंट थे, आयु में मेरे से बड़े थे, गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर थे, क्लास 1 गस्टर्ड ऑफिसर थे, मैं नाम भी बता रहा हूँ, शिव प्रसाद जी। तो मैंने जब उनको टेक्निक सिखाई, इसी के अंदर मैं सिर्फ शेयर मार्केट का पढ़ाता हूँ, ये सीक्रेट टेक्निक। आप आज के दिन शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, 100% शाम को लाभ आए, कंफर्म, ना वाली बात ही नहीं है, नो लॉस। आपको ये भी बताएंगे कौन से महीने आपके लिए शेयर मार्केट के उत्तम है, कौन से महीने अशुभ है। ये अष्टावक्र आराम से बता सकता, बहुत इजी है। इसमें कहीं दिमाग ही नहीं लगाना, बिना दिमाग का है ये। कहीं आप सोच रहे हैं बहुत टफ वाली साइंस है, अरे भैया कुछ नहीं है, टोटल करना आना चाहिए बस। टोटल आता है तो आप आगे बस, इजी वे में। आपका कब एक्सीडेंट होगा, कब दुर्घटना होगी, कब आप प्रॉपर्टी लेंगे, कौन सी दिशा में प्रॉपर्टी फलित होगी, या आप प्रॉपर्टी खरीद बेच करते हैं तो किन डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी खरीदें और बेचें आपको लाभ हो, या आप रहना चाहते हैं। सिंपल है। आपको ये सीखने को मिलेगा। यहां पर मेरे क्लास में 3 फीमेल्स आई थी, बाई चांस तीनों मुंबई से थी। आराम से हम यहाँ पर 110% कंफर्म बता सकते हैं। और मैंने उनको सिखाया था देयर इज ए स्टैमरिंग, हकला करके बोलना इज बीइंग कॉल्ड स्टैमरिंग। तो तीनों स्टूडेंट ने कंफर्म करा था। कोई आदमी, एक फीमेल थी और मैं उनका आभारी हूं। मैंने कहा मैडम आप बड़ा गाली गलौज करने पे आए तो बोल देती हैं, आप तो मुंह पर 2-3 सुना देती हैं खरी खरी, इवन चाहे गाली बोलनी पड़े। बोली सर यस दिस इज ट्रू, आपकी भाषा हार्श है, आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आराम से आदमी को बता सकते हैं बिना किसी हिचक के। और करना कुछ नहीं है, हमने हमने करना कुछ नहीं है। तो ये चीज है। फिर आपको उत्तम पुत्र चाहिए, सुयोग्य पुत्र चाहिए। आप किस महीने में गर्भाधान करें कि आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो, बड़ा आसानी से बताया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो नहीं मेरे घर में बेटी आए, तो वो भी इजी वे है, आराम से हम बता सकते हैं कि कन्या आएगी। क्लियर है। शुक्र के सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक, सर्वाष्टक में मान लीजिए 18 पॉइंट है और भिन्नाष्टक में मान लीजिए 1 पॉइंट है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज्वेलरी सेफ रखनी है, उनकी ज्वेलरी चोरी हो सकती है या गुमेगी, ये निश्चित है।
पक्का निश्चित है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ज्वेलरी। तो हमको ये बारीकियां आराम से सीखनी है, इजी वे में। फिर हम लोग कैरियर के बारे में अच्छे से देखेंगे। क्या मैं फैक्ट्री लगा सकता हूं? देखिए, दो प्रकार का व्यापार होता है। एक होता है बिजनेस दैट इज बीइंग कॉल्ड ट्रेडिंग, दूसरा व्यापार होता है फैक्ट्री लगाना। क्या मैं फैक्ट्री लगा सकता हूं? हर कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि फैक्ट्री खुलने पर 36 तरह की फाइल खुलती हैं। ईएसआई डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट, ग्रेजुएटी डिपार्टमेंट, जीएसटी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने डिपार्ट। आपने फूड इंडस्ट्री की लगाई है तो फिर वो फूड इंडस्ट्री के इंस्पेक्टर साहब, ये सब चीजें जुड़ेंगी आपके लिए। ये सिंपल सा रूल है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब आते हैं, ये हमारा सर्वाष्टक हो गया, भिन्नाष्टक हो गया। इसके बाद हम चलेंगे इंदु लगन पर। अब बड़े ध्यान से सीखना, इंदु लगन पर मीनिंग समझना। इंदु लगन पर क्या है? अब मान लीजिए पंचम भाव में बैठा है, दशम भाव में बैठे ग्रह की दशा है, या नवम भाव में मान करके चले शनि बैठा है और उसकी दशा है। हम कह रहे हैं जी भाग्य में बैठे हुए ग्रह की दशा है, हमारा भाग्य चमकेगा। इंदु लगन बता रहा है नहीं, इसमें हानि हो सकती है। ये गड्ढे में बैठे ग्रह पैसा दे सकते हैं। हिंदू लगन बताएगा कौन से ग्रह पैसा देंगे और कौन से ग्रह आपके पैसा छीन लेंगे, आपकी धन हानि होगी। मैं नितिन चतबार का ही बता रहा हूँ, उसका चार्ट लगा लिया था। उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की कई बारी क्लास में, सर मेरा चार्ट लगा दीजिए। तो नीच के चंद्रमा की दशा में उसको रज के पेमटे मिली। और मिथुन लगन था, he was born in Gemini ascendant and the Venus is being a planet of योग कारका, could not give the money। शुक्र योग कारक ग्रह होता है और कुछ भी नहीं दे पाया उसे, और नीच के चंद्रमा ने उसे रज के पैसे दे दिए। वो हिंदू लगन बताएगा कौन सा ग्रह पैसे देगा, कौन सा ग्रह पैसे छीनेगा। ये हिंदू लगन से हमें पता लगेगा। हिंदू लगन ये बताएगा कि क्या मेरे को धन की प्राप्ति छोटी उम्र से ही होनी चालू हो जाएगी, या वृद्धावस्था में धन आएगा। माल देखिए, क्रूर ग्रह जो होते हैं, पापी ग्रह जो होते हैं, वो शनि और मंगल, और क्रूर ग्रह में सूर्य आता है। मान लीजिए किसी का मकर राशि में ही शनि बैठे हैं और वो हिंदू लगन बन गया। मकर राशि में शनि बैठे हैं और वो हिंदू लगन बन गया। तो अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे देना, वृद्धावस्था में रज के पैसा आएगा, जवानी में नहीं आएगा। आएगा तो वृद्धावस्था में। शनि वृद्धावस्था के कारक ग्रह। जुपिटर बैठा है स्वराशि का हिंदू लगन में, और एस्पेक्टिंग बाय जुपिटर टू द हिंदू लगना, या बृहस्पति हिंदू लगन को देख रहा है। तो युवावस्था में ही पैसे आ जाएंगे, आपकी कमाई चालू हो गई। कुछ लोग बेचारे सारी जिंदगी गुजर जाती, नहीं आते, लेकिन बुढ़ापे में पैसे आने चालू हो जाते हैं खूब सारे। तो वो हिंदू लगन हमें बताएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो मेरे को सिखाना होता है, सभी लोग अष्टावर्ग पढ़ाते हैं और उसमें सर्वाष्टक या थोड़ा बहुत भिन्नाष्टक पढ़ाते हैं। इसको मैं अधूरा मानता हूं। जब तक आप हिंदू लगन, क्योंकि हिंदू लगन जो बना, आपका मान लीजिए हिंदू लगन बना, अधूरा है वो अष्टावर्ग। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि वो अधूरा है। अब आपने हिंदू लगन बना लिया और जुपिटर ही स्व राशि का बैठा है, या किसी भी राशि का बृहस्पति हिंदू लगन में बैठ गया, तो आपको जवानी में पैसे आने चाहिए। लेकिन अष्टावर्ग ने वहां बताया कि वहां तो 18 बिंदु है, तो भाव कमजोर हो गया ना। हिंदू लगन वाला भाव कमजोर होने के कारण आपको युवा अवस्था में ही नहीं पैसे आ पा रहे, और बुढ़ापे में खा खाएंगे जब जवानी में ही नहीं आए, क्योंकि तो शुभ ग्रह तो जवानी में ही पैसे देने थे। तो वो हिंदू लगन ने बताना है हमको। तो वहां हिंदू लगन को भी अष्टावर्ग से जोड़ना पड़ेगा। एंड अनदर वन, द लास्ट वन पॉइंट दैट इज बीइंग कॉल्ड कक्षा गोचर। ये जितना गोचर आपको बताया जाता है ना, सारा रेवड़ी है, कुछ नहीं है। असली गोचर क्या है? देखिए, कक्षा गोचर क्या होता है? हमारा
शनि की सबसे पहले कक्षा होती है, फिर बृहस्पति की कक्षा होती है, मंगल की आती है, उसके बाद सूर्य की कक्षा आती है, फिर शुक्र की कक्षा आती है, बुध की, फिर चंद्रमा की, फिर लगन की कक्षा आती है। अगर आपका ग्रह मंगल राजयोग कारक है, क्लियर है, और वो शत्रु ग्रह के कक्षा में गोचर कर रहा है, तो पीड़ा दे जाएगा भाई साहब। कक्षा गोचर पता होना चाहिए। कोई पापी ग्रह लगन की कक्षा में गोचर कर रहा है तो हेल्थ इश्यू दे देगा, ये याद रखना। और जो लोग कहते हैं ना ये वाला उपाय कर लो आराम आ जाएगा, मैं हमेशा सबको प्यार से कहता हूं, पहले थर्मामीटर पढ़ना सीखें। उपाय बात की चीज है। थर्मामीटर क्या है कि आपका जो है शनि जो कक्षा गोचर करेंगे वो करीब 112 दिन एक कक्षा में रहते हैं। अगर किसी को रिलीफ आना है तो 112 दिन बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आता, ये याद रखना। ये तत्काल वाली चीजें कुछ नहीं हुआ करती। कक्षा गोचर बारीकी से, प्रैक्टिकल अप्रोच से, चार्ट से मैं दिल से पढ़ाता हूँ। और मैं फिर से सबको कह रहा हूं, मैं बड़ा बैच नहीं बनाता हूं ताकि मैं हर एक से बात कर सकूं, आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकें, डिस्कस करके आगे चलें। जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, आप देखिएगा। ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर को, कमिंग फ्राइडे को होगा। अब जो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस से होंगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी डेली बेसिस पर। 10 क्लासेस कंडक्ट होंगी इसके अंदर, ओनली 10 क्लासेस, ये देखिए 10 क्लासेस कंडक्ट होंगी। और मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग रहेगा 8:05 पर। और 499 फीस है इसकी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले मैं ऑल्टरनेट डेज पे करता था, मैं खुद ही भूल जाता था कौन सी क्लास कब पढ़ानी है। इवन आई माई सेल्फ गेट कंफ्यूज, सो आई डिसाइडेड इट टू मेक इट ऑन अ डेली बेसिस। सो द क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन द डेली बेसिस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिनको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो कर लें। मैं ये डिटेल्स है मेरी, कारण ये है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे हर एक को उंगली पकड़ के पढ़ाने में मजा आता है, ना कि भीड़ इकट्ठी करके हा हल्ला करके, नहीं, कुछ नहीं आता। आप अपनी कुंडली लेकर के बैठे, मैं तब ज्यादा प्रसन्नता महसूस करता हूं क्लास में जब आप अपनी कुंडली लेकर के बैठते हैं। ये बैंक डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप जो है कुंडली लेके बैठे, अपनी फैमिली की कुंडली लेके बैठे, तो आपको जो है इजीली सारा समझ में आएगा। और इसमें सारा मैथ है। आपको सिर्फ एबीसीडी भी आती है, ग्रह पता है ना, बस बहुत है। राहु केतु मंगल शनि, बस इतने ग्रहों के नाम भी पता है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ानी, और मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई है। तो 8 सितंबर को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।